हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एफआईस ने कैश मार्केट में 111 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, कैश में आपका निफ्टी 50 के स्टॉक, ठीक है, बैंक निफ्टी के स्टॉक और अदर स्टॉक, मतलब टोटल 111 करोड़ की बिकवाली। वही डीआईस ने उसके मुकाबले 3193 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वो डाटा है ये एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 24,372 करोड़ रुपए ये सेल करके गए हैं। अब गाइस सेल से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक्सपायरी चलती हुई आ रही है। ठीक है, अब जितने भी इस एक्सपायरी में मार्केट जहां था, जैसे निफ्टी आपका 23,500 चला गया था मान लो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी मान लो आपका 50,500 चला गया था। ठीक है, अब मार्केट को वहां ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, वही फिर निफ्टी की बात करें, मान लेना 22,400 चला गया था। ठीक है, अब वहां पे ऊपर नहीं जाना है ना फिर निफ्टी को। ठीक है, क्यों, इस डाटा को समझने की कोशिश करना। एफआईआई ने जो मोटा पैसा निकाला है, ठीक है, 13,622 करोड़ रुपए निकाला है इन्होंने फिन निफ्टी से, जिसकी आज एक्सपायरी थी। ठीक है, बैंक निफ्टी से निकाला है 9,937 करोड़ रुपए। ठीक है गाइस, ये अमाउंट आप देख रहे हैं, ये अमाउंट बहुत बड़ा है और ये ऑप्शन से कमा रहे हैं और ये इतना पैसा निकाल के लेके चले गए। देखो, एफआई ने कैश मार्केट में मात्र 111 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स में 24,372 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया है। तो इससे क्या हुआ गाइस, उसने जो पोजीशन बना रखी थी, ठीक है, जो उसने इस एक्सपायरी पोजीशन बना रखी थी, अब वो पैसा निकाल रहे हैं। तो गाइस ऊपर से मार्केट में पैसा निकल गया है। ठीक है, आप ये समझ लेना, ना तो अब निफ्टी को ऊपर जाना है 23,500, ना बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है 50,500, ना फिर निफ्टी को ऊपर जाना है 22,400। ठीक है, इसको समझ लेना, पैसा निकल रहा है कहां से, इंडेक्स से। इंडेक्स से पैसा निकल रहा है। ठीक है, ये जो 24,000 करोड़ का सेल ऑफ है, ये काफी बड़ा सेल ऑफ है। ये हमको पहले से ही बता रहा है एफआईस की एक्टिविटीज जो कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, इसके अंदर आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप सब आ जाते हैं। ठीक है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसको गाइस इनके डाटा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको सोच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि गाइस ये जो एफआईस के पास जो पैसा है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास पब्लिक का पैसा है, जो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी एसआईपी के थ्रू जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो पैसा इनके पास है। तो इनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड का पैसा है। वैसे ही डीआई से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इनके पास इंश्योरेंस का पैसा है, म्यूचुअल फंड का पैसा है, एसआईपी का पैसा है, एफडी का पैसा है। ठीक है, और पता नहीं कितने सोर्सेस से जो ये पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ा कंट्रोल एफआईआई के पास है। तो गाइस इसको समझना। ठीक है, मार्केट की चाल को देख लो। एफआई का डाटा मैंने आपको पूरा का पूरा ये कैलकुलेट करवा दिया है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर ये 2,000 करोड़ है, स्टॉक ऑप्शन के अंदर ये 64 करोड़ सेल ऑफ है। लेकिन सबसे बड़ा जो डाटा है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, ये 24,372 करोड़ है। ठीक है, ये डाटा बहुत बड़ा है। अब इसको चार्ट पे अगर समझे, तो ये मैंने निफ्टी खोल रखा है। ठीक है, निफ्टी का जो इस एक्सपायरी का जो हाई है, ठीक है, जो अभी चल भी रही है, ठीक है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है 14 तारीख को निफ्टी का, तो निफ्टी का ये हाई है 23,400 23,500 के बीच में। ठीक है, अब यहां से ऊपर से पैसा निकल चुका है। ठीक है, तो अब इसको यहां नहीं आना, सॉरी 23,400, 23,400। ठीक है, अब इसको यहां पे नहीं आना है निफ्टी को। क्यों, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट बड़े ट्रेडर का निकला हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो हाई है वो ये है। गाइस हम इस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, हम पीछे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम वीकली ऑप्शन में जो पैसा लगा हुआ है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीकली ऑप्शन से पैसा निकला है 24,000 करोड़। ठीक है, अब इसको देखो, जो इसका हाई है बैंक निफ्टी का, वो मान लेना 50,200 और 50,300 गया है। ठीक है, अब यहां से पैसा निकल चुका है, क्लोजिंग जो करी है
49,705 भाई कल ही एक्सपायरी है ना, ठीक है। अब मार्केट को यहां नहीं आना है, ना 50,200 आना है, ना 50,300 आना है, किसको, बैंक निफ्टी को। यहां से भी पैसा निकाल चुके हैं 9,000 करोड़, ठीक है। उसी प्रकार फिन निफ्टी देख लेते हैं, ये आपका फिन निफ्टी है, ठीक है। फिन निफ्टी का जो हाई है 22,200 और 22,300, ठीक है। 300 गाइस, क्योंकि अगर मार्केट उधर गया ना तो ये एट द मनी पोजीशन एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब ऊपर से भी जो है पैसा निकल चुका है, ठीक। अब उसी तरीके से पैसा निकला है नीचे से भी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी क्लोजिंग जो है अपनी एक्सपायरी स्टार्ट होने के आसपास से ही दे दी है, ठीक है। इस पैटर्न को बिल्कुल समझना गाइस। अब जो बाजार के अंदर जो रेंज है, ठीक है, अब जो बाजार के अंदर रेंज है वो एक छोटी रेंज है, ठीक है। छोटी रेट एक कंसोलिडेशन फेज बनेगा, बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग होगी इस कंसोलिडेशन फेज में हम पैसा कैसे कमाए, तो यहां पे गाइस टाइम का खेल है, टाइम फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, टाइम फ्रेमिंग करनी पड़ेगी आपको। टाइम के हिसाब से सिचुएशन को बनाना पड़ेगा अगर एफआई से लड़ना है। ये जो इंस्टीट्यूशनल है जी, ये कब पोजीशन बना रहे हैं, कैसे पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। अब इनको समझना है तो आपको चार्ट को थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो सुबह सुबह 9:15 बजे जो हमारा प्री ओपन सेशन हो रहा है, प्री ओपन मार्केट में, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक दिन पहले, क्योंकि गाइस मार्केट या तो पहले से ही प्लस खुल जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है, या तो मार्केट एकदम से भाग रहा है या तो मार्केट एकदम से गिर रहा है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो दिन भर वाला जो खेल है ना भाई, उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहे हैं डीके, यहां पे बहुत तेजी से प्रीमियम डीके हो रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट को हम कैसे पकड़ेंगे, सबसे पहली चीज गाइस आपको देखनी है ऑप्शन चेन, ठीक है। अगर आपको प्री ओपन सेशन का मार्केट पकड़ना है तो आपको देखनी है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको क्या करना है, आपको देखना है डाटा किसका, कॉल राइटर का, कॉल राइटर का डाटा देखना है, आपको डाटा देखना है पुट राइटर का, ठीक है, पुट राइटर का डाटा देखना है। अब वो डाटा आपको कैसे पता चलेगा, देखो कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। पुट राइटर अगर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें जो पकड़ना है, ये पकड़ना है 3:15 के बाद, 3:15 जब मार्केट क्लोजिंग टाइम के पास होगा, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा कि बाजार लास्ट में गिरा, ठीक। अब आज क्या था, ऑप्शन चेन में डाटा बना हुआ था, किसका, कॉल राइटर का, कॉल राइटर का डाटा बना था, जिसकी वजह से लास्ट में आपने देखा जो बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर से जो फॉल हुआ, फिन निफ्टी के अंदर जो ऊपर से फॉल हुआ बिल्कुल लास्ट में। तो यहां से ना गाइस आपको बिल्कुल सोच के समझ के पकड़ के चलना होगा मार्केट को, क्योंकि आज का दिन जो है बाजार ने बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में प्रीमियम गला के निकाल दिया। अब ये जो हमारा मार्केट लास्ट में गिरा, इसमें जो पॉइंट हो गए 22,200 से लेके 22,100, 22,100 के भी नीचे आया, तो यहां पे 100 पॉइंट का गेन हुआ एक्सपायरी में, ठीक है। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी देखेंगे, यहां पे जो लास्ट में बैंक निफ्टी गिरा ऊपर से, वो नीचे गिरा कितना, 49,980 से नीचे आया है 49,600 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी ने जो फॉल किया, $49,600 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने जो फॉल किया वो किया 300 पॉइंट का, ठीक। अब यहां से क्या हुआ गाइस, आपको यह पता चल गया, अगर ऑप्शन चेन में पैसा है तो आपने टाइम को फ्रेम किया, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर पैसा लगा हुआ है तो मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। और गाइस ये चीजें ना हर बार क्रिएट हो रही हैं,
एंड में जाके अगर दिन भर बाजार आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तो गाइस दिन भर मार्केट नहीं गिर रहा है नीचे, लेकिन बिल्कुल जब ट्रेडर थक जा रहा है लास्ट में बाजार गिर रहा है नीचे, ठीक है, इसको समझना। ये होते हैं ट्रैपिक जोन। यहां पे जो है ना ट्रैप किया जाता है ट्रेडर को। जब ट्रेडर खत्म हो जाते हैं ना तब एकदम से फॉल कर देंगे। अब फॉल कैसे किया, एफआईआई ने पकड़ लिया किसको, एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को पकड़ लिया, आईसीआई को पकड़ लिया, ठीक है, बस आईसीआई एचडीएफसी के अंदर काम करने लगे, सेल ऑफ किया और ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना रखी है, उनका डाटा बना हुआ, बस वहां से भी पैसा कमा लिया। तो इस तरीके से ना ये कामकाज चल रहा है, ठीक है गाइस। ऑप्शन चेन हर एक चीज आपको बताती है, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं एनएससी की ऑप्शन चेन चेक करता हूं, ठीक है, और आपको हमेशा ये सिखाता हूं एफआईस का पैसा अगर आपको देखना है, पकड़ना है, ठीक है, तो ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करना चालू कीजिए। ये देखिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, कल की एक्सपायरी की 35,53,000 16,000 का डाटा है, ठीक है, यहाँ पे 27,73,434, ठीक, ये ओआई डाटा है। और इसमें जो फर्क है ये करीब करीब 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है गाइस, और ये एक्सपायरी का पैसा है। तो गाइस जब डाटा के अंदर फर्क है, ये जो साइड है ये वाली, ये कॉल साइड की है, और ये गाइस स्मार्ट लोग हैं और ये एफआईस हैं, इनको कब मार्केट को गिराना है कब मार्केट को बढ़ाना है ये अपने हिसाब से करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, ठीक है, ग्लोबल मार्केट आपको लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमारा मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यहां पे तो गाइस हर ट्रेडर ये देख रहा है, तो ये एफआईस भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 80% ट्रेडर जो है वो सीई बाय कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, सीई के अंदर लग गया पैसा तब आके, ठीक है, 80% ट्रेडर ये भी सोचते हैं नहीं यार मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, लग गया पैसा पीई में, ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें ना एफआईआई को दिखाई देती है सामने से, ये चीजें आपको भी दिखाई देंगी, ठीक है। सेलर बायर का जब आप डाटा देखोगे, कोई भी चीज बाय करने जा रहे हो, एंजल पे, अप स्टॉक पे, जरोदा पे, फायर पे, ग्रो पे, ठीक है, तो कितने लोग खरीदने वाले हैं कितने लोग बेचने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर जो ट्रेडर है वो पोजीशन बना कर है। अब ये चीज ना ये बड़े प्लेयर देखते हैं, वो उसके हिसाब से ना मार्केट को लेके जाते हैं, लेकिन वर्क डाटा ही करता है ऑप्शन चेन का। लास्ट में किया फॉल, आज हम भी ट्रैप हुए थे, ठीक है, लेकिन हमने ट्रैप होने से पहले 100-125 पॉइंट निकाल लिए थे बैंक निफ्टी में, ठीक है, लास्ट में लेकिन एसएल हंट हो गया। तो इसको भी समझना है। आज प्रीमियम टीके भी बहुत हुए, ठीक है। तो ऑप्शन चेन गाइस आपको पहले से बता रही है, डाटा ये बता रहा है कि भाई 8 लाख का फर्क है तो बैंक निफ्टी को नीचे आना ही होगा। तो आपने मॉर्निंग में देखा था नीचे बैंक निफ्टी गिरा, करीब 200-250 पॉइंट का फॉल किया है, उसके बाद उसने पूरे का पूरा रिवर्स कर लिया। तो इन्होंने जो पैसा है ना पुट से भी कमाया और कॉल से भी कमाया, और ये है कौन, ये है राइटर, ये है सेलर, ये सेलर है, ठीक है, ये बायर नहीं है। बायर में तो प्रीमियम डीके का लॉस होता है, ये बड़ा पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। एक बायर अगर 5,000 में निफ्टी खरीद रहा है तो वहीं पे ये सेलर उसी पोजीशन में लाख रुपए लगा रहा है, 20 गुना ज्यादा लगा रहा है, आपसे 2 लाख ज्यादा लगा रहा है, 3 लाख ज्यादा लगा रहा है। इसीलिए तो ये इतना मोटा पैसा कमा के जा रहे हैं, 24-24 हजार करोड़ एक एक दिन के सेटअप से। तो बस उस सेटअप को सिखाने की समझाने की कोशिश करता हूं गाइस। और ये एफआईस का वीडियो, ठीक है, अभी मैं रेगुलर चालू करने वाला हूं, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना बीच में डाटा बहुत कमजोर आ रहा था, तो मैं आपको क्या सिखाऊं क्या बताऊं, ठीक है। लेकिन अब डाटा अगर मजबूत आएगा तो एफआईस का वीडियो रेगुलर मिलेगा आपको, ठीक है। और गाइस मैंने आपको आपके लिए पूरा का पूरा सेटअप बना चुका हूं, इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। मॉर्निंग में कोशिश करूंगा आपके लिए पूरा वीडियो आ जाए, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो गाइस सिखाने में कोई कमी नहीं है, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। मार्केट बहुत अच्छा है, बाजार की रेंज को पकड़ लो, ठीक है, टाइम फ्रेमिंग कर लो, ठीक है, बीटीएसटी लेवल आपके बन सकते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेमिंग। अगर आपको लग रहा है मार्केट सेल का है, ऑप्शन के अंदर डाटा बना है, तो बिल्कुल लास्ट में जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिन भर मूवमेंट नहीं हुआ, लास्ट में जाके बस खाली वेट करना सीखो। मार्केट में वेट जो कर ले गया, ठीक है, जो कंट्रोल कर लेंगे अपने ऊपर गाइस, वो अंधा पैसा कमाएगा, ठीक है। निफ्टी अगर 500 पॉइंट गिर रहा है ना, आप 500 पॉइंट का फायदा उठाएंगे गाइस। हमने उठाए हैं बड़े बड़े फायदे, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी के हजार पॉइंट लिए हैं। अभी आपने कल का सेटअप देखा होगा हमारा, बैंक निफ्टी में हमने कहां से पैसा कमाया था। 50-200 की पी की पोजीशन डालने के बाद गाइस आधे घंटे के अंदर 300 400 पॉइंट गेन कर दिए थे, और टारगेट ले लिए थे इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं सीखने वाली, ठीक है। निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरा तो आप 500 पॉइंट का मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन टाइम का इंतजार करके, वेट करके, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर 700-1000 पॉइंट का फॉल कर रहा है ना, तो उस 1000 पॉइंट का फायदा उठाओ। कैसे उठाओगे उस 1000 पॉइंट का फायदा,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एफआईज का डाटा बताएगा, ये सारी चीजें आपको ऑप्शन चेन बताएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिखाएंगी ग्लोबल मार्केट, जो हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो आज डाउ में 214 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे 1-1% के आसपास गिरे पड़े हैं, ठीक है, लाइव चल रहा है, ठीक। और गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी से 86 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो मैंने जो अभी आपको वीडियो में बताया कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही आना है, ठीक है। तो ये डाटा कहता तो स्मार्ट लोग पहले से ही पैसा लगा के गए गाइस, वो पहले से ही पैसा निकाल ले गए, ठीक है। और अभी भी एफआईज का पैसा जो है कॉल राइटिंग की तरफ लगाओ। अब सोचो मार्केट खुलते ही गिरेगी, प्री ओपन सेशन में, वो प्री ओपन सेशन में पैसा कमा लेंगे। अब क्या आप पैसा लगा पाए, बीटीएसटी बना पाए? नहीं ना। तो गाइस हम ये सारी चीजें आपकी सीखने वाली हैं, सीखो और पैसा कमाओ गाइस, मार्केट बहुत अच्छा देगी, ठीक है। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहता गाइस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। वहां पे मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू और जो भी मैं लेवल देता हूं, ठीक है, वो एक हार्डकोर कैलकुलेशन पे होती है। और कभी कभार गाइस हर एक ट्रेडर को दिक्कत होती है, जैसे आज हमारे एक लेवल में प्रीमियम डीके का लॉस हुआ, लेकिन उस लॉस होने से पहले हमने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट गेन किए थे सारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा यूनिक तरीके से सीखने को मिलती है। तो एफआईज का वीडियो मैं कोशिश करूंगा गाइस डेली आप लोगों के लिए बनाऊं, अगर डाटा मजबूत आता है तो, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और भी ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।